किसानों पर और आंदोलन पर रामचंद्र जांगड़ा भाजपा नेता ने कुछ टिप्पणी की है। देखिए, भाजपा नेता जो जांगड़ा है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की है। उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। तो उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो ये कही है कि जहाँ पे आंदोलन उसके आसपास की 700 लड़कियां गायब हैं, वो किसानों पर इतना भद्दा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ जांगड़ा साहब को कि अपनी अकल को के पर्दे खोल, मूर्खता वाली बातें मत कर। कई बार सोशल मीडिया पे आ गया है कि पिछले 2 साल में भारत से 12 लाख लड़कियां गायब हैं। वो 12 लाख लड़कियां कहाँ गई? बीजेपी ने गायब की क्या? या आपकी सरकार का निकम्मापन है क्या? ढूंढ पाए क्या उनको? वो कहाँ गई? इससे निकम्मापन और क्या हो सकता है? अपने निकम्मापन को किसानों पे थोप रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहा है कि पंजाब के नशेड़ी आए, उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। ये नशा आंदोलन के बाद फैला, उसके पहले नहीं था। 2002 में हमने आंदोलन किया था नशे के खिलाफ। और नशा अगर हरियाणा में है तो फिर हरियाणा की सरकार का निकम्मापन होगा ना। हरियाणा की सरकार का निकम्मापन हो गया। और इसको बेअकल को इतना पता नहीं है कि सरकार तो तुम्हारी है हरियाणा में। कैसे नशा फैल गया? कहाँ है तुम्हारा कंट्रोल? और अगर उनको फिर कोई वो है ना कि अगर अपना निकम्मापन को सिद्ध करना है तो फिर लाओ मेरे को दो कमांड का गृह मंत्रालय दे दो 1 महीने के लिए। बताना कैसे नशा बिकता है हरियाणा में। और उसकी अकल को दुरुस्त करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अडानी के अड्डे से, अडानी जो इनका बॉस है, उस अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई। 30,000 करोड़ की। वहां पंजाब नहीं है, वहां गुजरात है। और 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ने के बाद वहां से कुत्ते हटा लिए गए, वहां से फोर्स हटा ली गई कि नहीं भाई खुली स्मगलिंग करने दो, इनको मत रोको। तो जिम्मेवार कौन है? बीजेपी भी कमा रही है या पंजाब वाले भी कमा रहे हैं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को पार्टी से किनारा करें और उसको माफी मांगनी चाहिए किसानों से। अन्न खाता है किसानों का, अन्न हरामी है, अन्न हरामी है। देश के किसानों ने देश की सीमा सुरक्षा की है, देश के किसानों ने देश का पेट भरा है। सबसे पहले तो पंजाब के किसान ही थे जो देश का पेट पालने वाले थे। 60% केंद्रीय पूल में से पंजाब का अनाज जाता था। और उन्हीं को ये क्या क्या बकवास काट रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये जातिवाद और धर्मवाद और क्षेत्रवाद फैलाना जो है, ये अति घटिया हरकत है। और ये वो जांगड़ा है जो भजनलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, बंसीलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, चौटाला से इलेक्शन लड़ा, देवीलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा तो हारा। अब बीजेपी ने पता नहीं कैसे इसको राज्यसभा में ले लिया। मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों का इलाज करे, इनकी जुबान पे लगाम दे। क्या कहेंगे साहब, कल किस तरह का फैसला लिया है? आज मीटिंग में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज हमने हरियाणा के अपने जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी और कल जो है खनौरी बॉर्डर पे जाने का फैसला किया है। हमारा पंजाब का भी पूरा जो संगठन है, सारे पदाधिकारी वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। जो कैथल से खनौरी रोड पे एक गुरुद्वारा है, नीम साहब गुरुद्वारा, वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम वहाँ पे सबको दे रहे हैं। और वहाँ से फिर हम खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे। और वहाँ जो डल्लेवाल जी हैं वो कई दिन से भूख हड़ताल पे, उनकी हालत ख़राब हो गई है, तो उनका पता भी वहाँ पे लेंगे और अगली रणनीति भी वहाँ पे तैयार करेंगे। और कोशिश रहेगी कि सारा SKM जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन लड़े। तो वहाँ जा कर के फैसला लेंगे आंदोलन में किस तरह से शामिल हुआ जाए, कब शामिल हुआ जाए? हाँ, वहाँ जाने के बाद फैसला लेंगे। क्योंकि एक से ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। अगर अकेला आंदोलन लड़े तो जितने लोग पहले आंदोलन में शामिल थे वो किस तरह से इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो मांगे वही 13 महीने जो आंदोलन चला था वही है? हाँ, मांगे वही है, कुछ उसके अलग भी हैं। मांगे तो जो है वो हम उनके पक्ष में हैं, इस आंदोलन को नैतिक समर्थन भी है। और मांगे तो जो है वो किसान किसी का अधिकार नहीं मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार छीन नहीं रहा। तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मामले को सुलटाना चाहिए।